हेलो दोस्तों। तो आज हम कवर करेंगे स्पीडी का पेज नंबर 13, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग के बारे में। भारत में परिवहन क्या पढ़ेंगे? भारत में परिवहन केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। मतलब केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब हुआ था? तो केंद्रीय सड़क निधि गठन हुआ था 1929 में तथा सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1960 में। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में और सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। मतलब देश में भारत में सड़कों की कुल लंबाई जो है कितनी है? 64 लाख किलोमीटर है और जिसका विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का स्थान दूसरा है सड़कों में। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है भारत में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। सबसे लंबा बोल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-47 का ए है। NH-47 का ए है, जो केरल में कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक स्थित है। कहाँ में? केरल में जो है कोच्चि से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो NH-1A पर स्थित है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है जवाहर सुरंग। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा झांसी कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ा कौन कहलाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा झांसी कहलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ा झांसी कहलाता है। NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। मतलब NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। किसको? NH-1 और NH-2 को कहा जाता है सम्मिलित रूप से कि उसको ग्रांड ट्रक रोड कहा जाता है, जो कहाँ से? कलकत्ता से अमृतसर तक है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। यानी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो केंद्र सरकार की होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देख रेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण की देख रेख की जिम्मेदारी किसकी होती है? अगर राज्य मार्गों की होती हैं तो राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार की होती हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है 5846 किलोमीटर, कितना? 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगर को जोड़ा गया। किसको किसको? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। मतलब 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो परिवहन दिवस। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह 7 से 13 जनवरी को। सड़कों में सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भारत में जो सर्वाधिक सड़कों की लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? तो सिक्किम में। न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है और अधिकतम लंबाई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नई दिल्ली में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी। भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1911 में हुई थी। प्रयागराज से नैनी के बीच, प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी।
एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। एशिया की जो बड़ी हेलीकॉप्टर है कौन सी है? तो पवन हंस है। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा कौन सी है? तो पवन हंस है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1985 को 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि नेदुबसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। मतलब कोच्चि जो है नेदुबसरी का हवाई अड्डा भारत का क्या? भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है कोच्चि नेदुबसरी। भारत का निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नहावा सेवा जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। नहावा सेवा जो है, नहावा सेवा नहीं जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पूर्व इसका नाम क्या था? कंडला। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पूर्व नाम उसका था कंडला था। गुजरात स्थित एक जुआड़िया बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जिसका पूर्व नाम क्या था? कंडला था। गुजरात स्थित एक जुआड़िया बंदरगाह। गुजरात कौन सी बंदरगाह है? तो जुआड़िया बंदरगाह। कंडला कौन सी बंदरगाह था? जुआड़िया बंदरगाह है। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बीच प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई एवं कोचीन के बीच कौन सी बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह। मुंबई एवं कोचीन के बीच प्राकृतिक बंदरगाह है। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। पहला रसायन बंदरगाह का दहेज गुजरात में। पहला रसायन बंदरगाह कौन? दहेज गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज। इसका पूरा नाम क्या है? एन्नोर। पूरा नाम एन्नोर है। कहाँ? तो चेन्नई में है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह कामराज है जिसका पूरा नाम एन्नोर है। तो कहाँ है? तो चेन्नई में है। चेन्नई में है। बी.ओ. चिदम्बरनार जिसका पूरा नाम क्या है? तूतीकोरिन। बी.ओ. चिदम्बरनार जिसका पुराना नाम क्या था? तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। तमिलनाडु में स्थित मत्स्य बंदरगाह है। तो बोल रहा है बी.ओ. चिदम्बरनार जिसका पूरा नाम तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ये कौन सी बंदरगाह है? तो मत्स्य बंदरगाह। मत्स्य बंदरगाह है। मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अलेप्सी बंदरगाह अलेप्सी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अलेप्सी बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो अलेप्सी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। अब पढ़ेंगे भारतीय प्रतिरक्षा। भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यानी थल सेना और वायुसेना और नौसेना तीनों का मुख्यालय कहाँ है? तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में। थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा है। थल सेना को कितने कमानों में बांटा है? थल सेना को 7 कमानों में बांटा है। दक्षिणी पुणे मध्य लखनऊ। दक्षिणी पुणे मध्य लखनऊ। पूर्वी कोलकाता। उत्तरी उधमपुर और पश्चिमी का चंडीगढ़। पश्चिमी चंडीगढ़। दक्षिणी पश्चिमी जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ? प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला है। दक्षिणी जो कहाँ है? दक्षिणी है पुणे में, मध्य लखनऊ में, पूर्वी कोलकाता में, उत्तरी उधमपुर में और पश्चिमी चंडीगढ़ में और दक्षिणी पश्चिमी जयपुर में तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ? शिमला में। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ
थल सेनापति के.एम. करियप्पा थे। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति के.एम. करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ थे। भारतीय थल सेना दिवस की चौथी भारतीय जो थल सेना विश्व की चौथी और वायु सेना पांचवी, नौसेना सातवीं बड़ी सेना है। भारत की थल सेना जो है विश्व की चौथी और वायु सेना पांचवी है और नौसेना सातवीं है विश्व में। भारत की जो थल सेना विश्व में चौथी है और वायुसेना कितनी है? वायुसेना पांचवी है और नौसेना सातवीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए खरगवासला में राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी एनडीए कहाँ है? तो एनडीए खरगवासला में है। और वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में। वायुसेना एकेडमी कहाँ है? तो वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में है। और भारतीय मिलिट्री सैनिक कहाँ है? तो एकेडमी इसका कहाँ है? देहरादून में। भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। तथा इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? तो कोचीन में। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है? तो कोचीन में। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया। नौसेना कितने कमानों में बांटा गया? नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया। दक्षिणी कहाँ है? दक्षिणी कोच्चि, पूर्वी विशाखापट्टनम। दक्षिणी कोच्चि, पूर्वी विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी मुंबई। पश्चिमी मुंबई। दक्षिणी है कोच्चि में, पूर्वी विशाखापट्टनम और पश्चिमी मुंबई में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी 1958 थे। भारतीय सेना का जो प्रथम अध्यक्ष था कौन था? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे। कब थे? तो 1958 में। 1958 थे, मतलब 1958 में थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमानों में बटी थी। भारतीय वायुसेना जो थी, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। कितने कमानों में बटी थी? 7 कमानों में बटी थी। 7 कमानों में बटी थी। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। वायुसेना का जो प्रमुख होता है कौन होता है? वायुसेना अध्यक्ष होती हैं। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हार्ट था। प्रथम जो एयर चीफ एडमिरल था कौन था? थॉमस एम हार्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 थे। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। कब? 1954 में। कब थे? तो 1954 में थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो नभम अस्पृशम दीप्तम तथा नौसेना का क्या है? समनो वरुण। समनो वरुण है। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो नभ अस्पृशम दीप्तम तथा नौसेना का क्या है? समनो वरुण। समनो वरुण है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कब? नवंबर 1947 में। नवंबर 1947 में। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था ये परमवीर चक्र है और इसके प्रथम विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 में थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना का जो प्रधान होता है कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। थल सेना का प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का कौन होता है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। और वायु सेना का प्रधान कौन होता है? तो एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। वायु सेना का प्रधान कौन होता है? तो एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होती हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS सल्की था। भारत में जो बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या था? INS सल्की था। INS सल्की था। स्वदेश डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित
पृथ्वी है। स्वदेश डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित कौन था? तो पृथ्वी है। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी है। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत कौन सा है? तो INS नीलगिरी है। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स और नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। मतलब भारतीय वायुसेना का जो पहला नाम था क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स और नौसेना का सबसे पहला नाम क्या था? रॉयल इंडियन मरीन था। अब हम पढ़ेंगे भारतीय बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में था। मतलब यूरोपीय पद्धति पर जो आधारित भारत का पहला बैंक था कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो कब था? तो 1770 में। कब था? तो 1770 में था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 था। कब था? 1881 में। मतलब सीमित देयता के आधार पर जो प्रथम भारतीय बैंक था वो कौन था? तो वो बैंक था अवध कमर्शियल बैंक, 1881 था। कि जो पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। बोल रहा है कि पूर्ण रूप से भारत देश का जो पहला बैंक है वो 1894 में खुला था। कौन बैंक था? तो पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक था। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई। बोल रहे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो RBI एक्ट 1934 के तहत RBI एक्ट 1934 के तहत अनुसूची 2 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुए थे। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और भारतीय रिजर्व बैंक अगर राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंक तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होती है। वित्तीय वर्ष कितना होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होती हैं। भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख था, प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KJ उदेसी था। बोल रहा है कि रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे कौन थे? तो रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर बोलेगा तब कौन था? तो CD देशमुख। रिजर्व बैंक का प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ था। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर तब कौन था? KJ उदेसी। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KJ उदेसी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का स्थापना 1931 को हुई थी। मतलब केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। 31 में। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। कब? तो 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके कौन सी बैंक? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। मतलब 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम
भारतीय स्टेट बैंक रखा। इम्पीरियल बैंक का नाम क्या रखा? भारतीय स्टेट बैंक रखा, जिसकी अनुशंसा किसके अनुशंसा पर? तो गोरेवाला कमेटी के अनुशंसा पर रखे थे। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो एसबीआई है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक व्यावसायिक बैंक जो है एसबीआई बैंक है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों कुल जमाए कितने? 50 करोड़, कुल जमाए 50 करोड़। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों ने कुल जमा कितने? 50 करोड़ रुपए से अधिक थे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ था मतलब 19 जुलाई 1969 को जो पहली बार 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने जमा के साथ? तो 50 करोड़ रुपए से अधिक की जमा के साथ। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य 6 व्यावसायिक बैंकों कुल जमा कितने? 200 करोड़ रुपए का था राष्ट्रीयकरण हुआ था। मतलब फिर अगली बार जो है दूसरी बार 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1980 को। 15 अप्रैल 1980 को कितने जमा के साथ? तो 200 करोड़ जमा के साथ। 200 करोड़ जमा के साथ। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। मतलब भारत में जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ था किसके समय? तो इंदिरा गांधी के समय हुई थी। इसी के संस्तुति पत्र हजारी समिति ने की थी। हजारी समिति ने की थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय कौन था? एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस समय कौन थे गवर्नर? तो एल के झा गवर्नर थे। एल के झा गवर्नर थे आरबीआई के। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। देश का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित जो यूटीआई 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। क्या क्या? एक्सिस बैंक। मतलब यूटीआई बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया। देश में सर्वाधिक शाखा एसबीआई की हैं। देश में सर्वाधिक शाखा किसकी हैं? तो देश में सर्वाधिक शाखा एसबीआई की हैं। किसकी हैं? एसबीआई की हैं। भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण शाखाएं ब्रिटेन यूके में है। भारतीय बैंकों का भारतीय बैंक का सर्वाधिक शाखाएं किस देश में? तो ब्रिटेन में। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं की तो ब्रिटेन यूके में। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की हैं। विदेशों में जो है सर्वाधिक शाखाएं किसकी हैं? तो एसबीआई की हैं। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। मतलब देश का जो पहला महिला बैंक था वो कौन था? तो भारतीय महिला बैंक था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 नवंबर 2013 को। इसकी स्थापना मतलब महिला बैंक की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 को। कहाँ? तो मुंबई में की गई थी। इसका विलय फिर कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2017 को, मतलब 4 साल के बाद लगभग 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक में। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? तो गोईपुरिया समितियां। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित गोईपुरिया समितियां। पहला म्यूचुअल फंड यूएस 64 है। पहला जो म्यूचुअल फंड है कौन सा है? यूएस 64। पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो यूएस 64 है। तो ठीक है, आज हम पेज नंबर 13 कवर कर लिया।